हेलो, गुड आफ्टरनून। ये थोड़ा आज एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो रहेगा। मैं मेरा पर्सनल एजुकेशन आपके साथ शेयर करूंगा इसमें। और ये वीडियो कंपलसरी आप एज अ इन्वेस्टर व्यू से देखो, ना कि ट्रेडर या ट्रेडिंग व्यू से देखो। अपार्ट फ्रॉम ट्रेडर, अगर आपको ट्रेडर या टेक्निकल एनालिसिस्ट के अलावा अगर आपको कुछ फंडामेंटल नॉलेज गेन करना है, तभी भी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। ओके, तो स्पेशली ये एक इन्वेस्टर्स का वीडियो होगा, क्योंकि जो भी लोग मार्केट में एक इन्वेस्टमेंट के लिए आते हैं, तो कंपनी कैसा एनालाइज करना है, क्या क्या फैक्टर्स कंसीडर हो सकते हैं, या कौन से फैक्टर देखने पड़ेंगे कि जिससे हम कंपनी के बिजनेस के रूट तक जा सके। तो इस वीडियो के थ्रू आपको मैं ट्राई करूंगा कि आप तक वो इंफॉर्मेशन अच्छी तरह से आए। ओके, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये स्क्रीनर डॉट इन वेबसाइट है, और इसमें मैं आपको एक ये स्टॉक रिकमेंड भी करूंगा, टाटा पावर कंपनी। तो इसमें हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। तो कौन से चार फैक्टर्स है जो मैं कंसिडर करूंगा उसमें। तो फर्स्ट फैक्टर होता है मार्केट कैप, सेकंड फैक्टर होता है प्लेस्ड परसेंटेज, थर्ड फैक्टर होता है पेग रेशो। पेग रेशो इज आल्सो कॉल्ड एज प्राइस अर्निंग ग्रोथ रेशो। ओके, तो इसका मैं एक सिंपल वे में डेफिनेशन और कैसे एनालिसिस में इसको यूज करते हैं मैं बोलूंगा। और फोर्थ फैक्टर होता है कैश फ्लो। ओके, तो अगर आप लॉग इन करो स्क्रीनर डॉट इन पे लॉग इन करोगे, तो शायद आपको प्लेस परसेंटेज या पेग रेशो ना दिखे। तो यहाँ पे आप पेग रेशो डाल के इसको सिलेक्ट करके आप इस यहाँ पे आपको फिर विजिबल होगा। सेम अबाउट प्लेस परसेंटेज यहाँ पे टाइप करोगे, सिलेक्ट करके यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। ओके, तो अभी पहला फैक्टर रहता है कि मार्केट कैप। जनरली मार्केट कैप का कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि 0 से लेके 200 करोड़ तक ये माइक्रो कैप होते हैं। फिर 200 से लेके 2000 करोड़ तक ये होते हैं स्मॉल कैप। 2000 करोड़ से लेके 40,000 करोड़ तक ये होते हैं मिड कैप। और 40,000 करोड़ प्लस होता है लार्ज कैप। ओके, लार्ज कैप यानी जो कैपिटल है कंपनी का, वो साइज ऑफ कंपनी। ओके, तो ये फैक्टर होता है कि ये कंपनी एक मिड कैप है। ओके, चलो फिर ये मिड कैप है, तो अभी ये मिड कैप से ग्रो कैसे करेगी, तो इसका सेकंड फैक्टर हम आते हैं, वो है पेग रेशो। पेग रेशो का सिंपल वे में आपको मैं बोलूं तो पेग रेशो कितना होना चाहिए। पेग रेशो होना चाहिए +0 से लेके +1। ओके, ये रेंज होना चाहिए पेग रेशो का। कुछ कंपनीज का +2 होता है, +3 होता है, +5 होता है, बट ये आपका नीड होना चाहिए 0 से लेके 1 तक पॉजिटिव पेग रेशो। अभी इसके पीछे का क्या रीजन है। ओके, फॉर एग्जाम्पल एक डेवलपिंग कंपनी है और एक डेवलप्ड कंपनी है। ऑलमोस्ट ये तो कोई भी बता सकता है कि डेवलप्ड कंपनी का पेग रेशो ज्यादा होगा। और अगर डेवलप्ड कंपनी में आप इन्वेस्ट करोगे, तो आपका जो इम्प्रूवमेंट होगा या कैपिटल डिप्रिसिएशन होगा ऊपर आगे जाके, वो लिमिटेड होगा। अगर आप एक डेवलपिंग कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो हाँ थोड़ा रिस्क रहेगा, बट आपको रिवॉर्ड बहुत एक्सलेंट मिलेगा लॉन्ग रन में। तो पेग रेशो इज ऑल अबाउट कि हम फैक्टराइज करते हैं कि हाँ कंपनी एक डेवलपिंग कंपनी है या डेवलप्ड कंपनी है, या कंपनी को डेवलपमेंट में कुछ इंटरेस्ट नहीं है। अगर निगेटिव पेग रेशो है तो वो अवॉइड करो, क्योंकि कंपनी इज नॉट ऑन द पाथ ऑफ डेवलपमेंट। अगर 0 से लेके 1 तक उसका पेग रेशो है, तो वो एक डेवलपिंग कंट्री है। थर्ड फैक्टर, अगर पॉजिटिव बहुत ज्यादा है, तो वो एक डेवलप्ड कंट्री, वहां पे इन्वेस्टमेंट ग्रोथ के चांसेस बहुत लिमिटेड है। तो इसका पेग रेशियो 0.25, तो ये सेकंड फैक्टर मेरा ओके है। प्लेस्ड परसेंटेज,
इज 1.40। इसका भी लिमिटेशन रहता है। प्लेस परसेंटेज अगर आप देखोगे तो प्लेस परसेंटेज का भी क्राइटेरिया होता है। प्लेस परसेंटेज शुड बी लेस देन 10% या अप टू 10%, इसके ज्यादा नहीं। प्लेस परसेंटेज यानी क्या, जो प्रमोटर्स होते हैं वो अपने शेयर गिरवी रखते हैं। उसके पीछे बहुत रीजन हो गए कि उनको कंपनी ग्रो के लिए उनके पास फंड कम है, इसलिए वो अपने शेयर्स कर रहे हैं प्लेज, या फिर कंपनी लॉस में है और उनको पैसा नहीं है उसके लिए प्लेज कर सकते हैं, या कुछ कंपनी में आगे जाके उनको ग्रोथ नहीं दिख रही तो प्लेज है। ओके, तो इसका एक सिंपल रीजन आपको मैं बोलता हूँ। प्रमोटर्स प्लेज क्यों करते हैं उसका एक सिंपल रीजन मैं बोलता हूँ। फॉर एग्जांपल एमआरएफ का शेयर है जिसका आज वैल्यू ऑलमोस्ट 85,000 है पर शेयर, तो इसका आगे जाके वैल्यू ऑलमोस्ट 95 होगा या 1 लाख पर शेयर होगा आने वाले 2-3 साल में, क्योंकि ये डेवलप्ड कंपनी है एमआरएफ। ये 85 से 1.5 लाख या 2 लाख डबल नहीं हो सकता है। अगर उसके कंपैरिजन में हम अगर जेके टायर पकड़ेंगे या फिर अपोलो टायर्स, तो ये कंपनी फॉर एग्जांपल 200 के भाव पे अभी चल रही है, तो ये 2-3 साल में 400 हो सकती है, 600 हो सकती है। तो ये पोटेंशियल होता है। तो जब प्रमोटर्स को पता चलता है कि हाँ, क्योंकि प्रमोटर्स को इन एंड आउट सब मालूम रहता है कंपनी का, जब उनको पता, उनका अगर प्लेस परसेंटेज ज्यादा है तो उनको मालूम है कि हाँ आगे जाके उनके कंपनी में ज्यादा ग्रोथ नहीं, इसलिए वो उनका हिस्सा प्लेज करके वो पैसे से दूसरे कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं ताकि उनका जो ओवरऑल इनकम भी अच्छा रहे। क्योंकि वो अपने कंपनी में ज्यादा हिस्सा नहीं रखते, क्योंकि उनको मालूम रहता है कि आगे जाके कंपनी ज्यादा ग्रो नहीं करने वाली, ऑलरेडी कंपनी ग्रो हो चुकी है। ओके, तो टाटा पावर कंपनी में ये फैक्टर भी कंसिडरेबल है कि प्लेस परसेंटेज 1.40, यानी प्रमोटर्स को पूरा विश्वास है कि टाटा पावर कंपनी आगे जाके पूरा ग्रो करेगी। ओके, एंड फोर्थ फैक्टर इज कैश फ्लो। कैश फ्लो मीन्स हर कंपनी का कैश फ्लो कैसे कंसिडर करते हैं। कैश फ्लो मीन्स पूरा सब बिजनेस होने के बाद जो आपके पास पैसा बचेगा तो उसको कैश फ्लो बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अभी XYZ प्रोडक्ट मैंने बाय किया मेरे बिजनेस में, उसको सेल किया, फिर उसके बाद जो प्रॉफिट आया उससे मैंने मेरे वर्कर को पेमेंट किया, टैक्सेशन हुआ, सब ओके ऑल ओवर। ये सब होने के बाद मेरे पास जो पैसा बच रहा है तो उस पैसे से मैं इस बिजनेस को आगे बढ़ाऊंगा, कुछ लैंड एक्वायर करूंगा, कुछ सेकंड इनकम सोर्स बिजनेस के लिए देखूंगा, यानी ऑल ओवर मैं डेवलपमेंट की राह पे हूँ। तो जब तक आपका वो कैश फ्लो आपको कब देखना है, मिनिमम 2 साल का आपको एक पॉजिटिव कैश फ्लो देखना है। ओके, और ओनली पॉजिटिव कैश फ्लो नहीं, थोड़ा इंक्रीमेंटल कैश फ्लो होना चाहिए। अभी यहाँ पर आप देखोगे तो ये 579 से 126, पर ये इंक्रीमेंटल नहीं है, डिक्रीमेंटल कैश फ्लो है। यहाँ पे देखो तो 1773 से लेके 1840 है, तो ये इंक्रीमेंटल कैश फ्लो है। तो ये कैश फ्लो कंपनी के पास है, तो ये पैसों से कंपनी आगे ग्रो कर सकती है, लैंड एक्वायर कर सकती है एंड ऑल दैट। तो ये जो 4 फैक्टर है जो मैंने बोले, मार्केट कैप, प्लेस्ड, पेग रेशो एंड कैश फ्लो। तो अभी मार्केट कैप को हम डिफाइन करते हैं ये 3 फैक्टर के हिसाब से। अभी पेग रेशो इज गुड, तो एक डेवलपिंग कंट्री है, इट्स अ गुड कंपनी, प्लेस परसेंटेज भी लो है और कैश फ्लो भी अच्छा है 2 साल का, तो हम कंसिडर कर सकते कि ये कंपनी जो मार्केट, ये जो मिड कैप कंपनी, ये आगे जाके लार्ज कैप बन सकती है, क्योंकि इसका बिजनेस रूट पे हमने स्टडी किया तो ये आगे जाके ग्रो करने वाली कंपनी है। तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करोगे तो आपको फायदा ही है। ओके, अभी ये रहा फंडामेंटल एनालिसिस। अभी थोड़ा टेक्निकल वे में अगर हम देखें